नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम अपनी एच लुकअप सीरीज को सीख रहे हैं। एच लुकअप सीरीज में लास्ट क्लास में हमने आपको एच लुकअप चूज के बारे में बता दिया था। एच लुकअप चूज से रिलेटेड एक होम टास्क हमने आपको दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया है और होम टास्क को अपने एंड पे ट्राई किया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो को जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसमें हमने आपको एच लुकअप चूज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, आज हम वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमने दी थी लास्ट क्लास में लुकअप चूज से, उसको सॉल्व करने के लिए कहा था और उसको हमने इंडेक्स मैथ से भी सॉल्व करने के लिए कहा था। उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एच लुकअप लिखना है। ये हमारे पास डेटा है, ये हमारा लुकअप वैल्यू है और लुकअप वैल्यू से पीछे के 3 कॉलम यानी कि नेम, क्लास, रोल नंबर और उसके बाद में आगे के 2 कॉलम यानी कि टोटल और ग्रेड आपको फेच करने हैं अपने टेम्पलेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप चूज। क्योंकि हम जानते हैं कि वे एच लुक ये जो ग्रेड और टोटल है ये हम आसानी से फैच कर लेंगे एच लुकअप की मदद से, लेकिन जो पीछे का डेटा होता है लुकअप वैल्यू से वो हम फैच नहीं कर पाते सिंपल एच लुकअप की मदद से। तो उसके लिए हमें चूज की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एच लुकअप लगाते हैं। लुकअप वैल्यू में हम ये वाला जो शेल है इसको लेंगे, लुकअप वैल्यू में 2 बार इसको लॉक करेंगे, कोमा लगाएंगे। देखिए टेबल एरे के अंदर हमें चूज लगाना है। मैंने आपको बताया था चूज लगाने के बाद में यहाँ पर आपको ट्रांसपोज के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर, देखो आप यहाँ पर फॉलो करना मुझे, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इंक्लूडिंग लुकअप वैल्यू हमें 6 नंबर लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। करली ब्रैकेट बंद करके ट्रांसपोज को बंद करना है। ट्रांसपोज क्यों लगाया है हमने आपको बताया था कि इसको बाय डिफॉल्ट ये रो में बदलता है नंबर, लेकिन हमें रो के बजाय कॉलम में बदलने हैं, इसलिए हम इसको उल्टा कर रहे हैं। ट्रांसपोज लगाने से जो भी चीज कॉलम में होती है वो रो में आएगी और जो रो में होगी वो कॉलम में चली जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम में आते हैं तो ये रो में अपने आप चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। अब वैल्यू 1 के अंदर आपको जो आपकी सीरियल नंबर, सबसे पहले रोल नंबर वाली जो रो है उसको लेना है। मतलब लुकअप वैल्यू वाली रो को सबसे पहले लेना होता है। तो लुकअप वैल्यू वाली रो, रोल नंबर, इसको हमने सबसे पहले पूरी रो को सिलेक्ट करना है, बस एक ही रो को। F4 से लॉक करेंगे। देखो वैल्यू 2 में हमें सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना है क्योंकि दूसरे नंबर पे सीरियल नंबर मुझे फेच करने हैं। तीसरे नंबर पे इसको भी मैंने सिलेक्ट करके लॉक कर लिया, नेम लेके इसको लॉक कर दिया, कोमा लगाया। वैल्यू 4 में मैंने क्लास को हमने सिलेक्ट करके लॉक कर दिया है। देन हमें क्या चाहिए, देन हम नीचे आएंगे, नीचे हमें चाहिए टोटल। तो यहाँ पर हमने टोटल को सिलेक्ट करा, टोटल वाली रो पूरी, और इसको लॉक कर दिया, कोमा प्रेस किया। मीन्स अलग अलग वैल्यू में हमने अलग अलग वैल्यूज को, रो को सिलेक्ट करके उसे लॉक किया है। अब हमने ग्रेड को सिलेक्ट किया, वैल्यू 6 में इसको लॉक कर दिया। यहाँ चूज को बंद करेंगे, कोमा लगाना है। रो इंडेक्स नंबर की जगह आपको क्या चाहिए, देखो मैंने बताया था कि आप इसमें रो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डायनेमिक बनाना है। सिंपल के लिए जैसे फर्स्ट तो हमने जो वैल्यू 1 में चूज करा था वो हमारा रोल नंबर वाली रो थी, अब हमें सीरियल नंबर वाली रो हमने सेकंड टाइम में सिलेक्ट की थी। तो सिंपल के लिए 2 सेकंड रो नंबर और 0 लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, बस रो नंबर को यहाँ पे क्या कर देना है, 2 की जगह 3, क्योंकि नेम वाली जो रो है वो हमने वैल्यू 3 में सिलेक्ट की थी। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो ये रो इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए हमने मल्टीपल वे बताए थे आपको कि आप एरे भी लगा सकते हो, मैच भी लगा सकते हो और रो भी लगा सकते हो। हमने एच लुकअप वाली जो सीरीज है उसमें हमने बताया हुआ है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको रो की मदद से डायनेमिक बना लेता हूँ। रो लगाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए तो मैं A2 मतलब किसी ऐसे शेल का रेफरेंस पास करूंगा जिसका रो नंबर 2 होगा। तो मैंने A2 पास किया। देखिए अब मैं ट्रैक करूंगा तो ये रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। कंट्रोल R करूंगा तो ये यहाँ पर सारे चेंज हो जाएंगे। आई होप आपको ये जो एच लुकअप चूज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको एक बार लगा के ट्राई कीजिए। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज आपने इसमें 3-4 फंक्शन यूज करे हैं। इसी काम को अगर आपको सिंपलेस्ट वे में करना है, मीन्स कभी कभी आपको इंटरव्यूअर क्या कहता है कि आपको इसको एच लुकअप चूज से ही निकालना है, तो उस कंडीशन के लिए आपको इसी को
प्रेफरेंस देनी है, मतलब आपको इसको सीख के आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, आप अपना वर्क कर रहे हो, आपको किसी को शो नहीं करना है, तो आप सेम टास्क अचीव कर सकते हो इंडेक्स मैच की मदद से। इंडेक्स मैच सिंगल मैच और डबल मैच दोनों की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें आपको सिंगल और डबल दोनों ही मैच की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। आइए हम देखते हैं इंडेक्स मैच की मदद से कैसे करना है। इंडेक्स और मैच मैंने आपको बताए हुए हैं अपनी सीरीज के अंदर ही, अगर आप चेक करेंगे तो इंडेक्स सिंगल मैच और डबल मैच मैंने लुकअप के अंदर ही आपको बताए थे। लुकअप कंप्लीट करने के बाद में मैंने बताया था इंडेक्स मैच और डबल मैच का इस्तेमाल करके आप डेटा को कैसे फैच कर सकते हो। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको इंडेक्स और मैच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आके आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। तो हम बात करते हैं इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हमें वो रेंज लेनी होती है जो हमें देखनी है। तो अभी मैं सिंगल मैच लगाने वाला हूं तो मेरे को एक रेंज लेनी है। मीन्स मैं अभी सपोज करता हूँ कि मेरे को केवल सीरियल नंबर ही देखना है। तो मैं सबसे पहले सीरियल नंबर वाली जो रो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। केवल एक रो मैंने सिलेक्ट करी है, लॉक करूंगा। अब देखिए मेरे से रो नंबर पूछेगा, तो रो नंबर के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर मैच लगाइए। मैच में आप किसको मैच कराने वाले हैं, आप इसे मैच कराएं, इसे मैच करा लीजिए। 2 बार लॉक करिए इसको, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये जो जहां पे भी लिखा है उसके सामने वाला आपको चाहिए। तो लुकअप मैच की लुकअप वैल्यू में आपको इसको लेना है। आपको रो डेटा में जाना है। रो डेटा में जाने के बाद आपको ये वाला जो रोल नंबर वाला जो रो है, बिकॉज हमारी लुकअप वैल्यू इसी में मिलेगी, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। कोमा लगा के 0 मैच का 0। देखो कॉलम नंबर अभी एक ही है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको। देखिए आपके पास में ये सीरियल नंबर सारे आ गए बहुत इजीली। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये देखने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैं आपको इसको एक और बार बताता हूँ। इंडेक्स लगाना है, सबसे अब की बार आपको नेम देखना है, तो आपको यहाँ पर नेम वाली रेंज सिलेक्ट करनी है। इस नेम वाली रेंज आप सिलेक्ट करके लॉक कर लीजिए F4 से। अब मैच लगाइए। मैच किससे कराना है आपको, मैच आपको कराना है यही आपका जो रोल नंबर आपको दिया हुआ है इसी से मैच कराएंगे। 2 बार लॉक करेंगे जिससे कॉलम चेंज हो जाएगा, रो चेंज नहीं होगी। अब ये रोल नंबर वाला जो है ये रो, इसको इसी से मैच कराएंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कॉमा लगा के 0 लगाएंगे। 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, एक मैच का और एक इंडेक्स का। कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम आप कंट्रोल के साथ D दबाइए ये सारी डिटेल के लिए। अब देखिए केवल जो आपका क्लास है वो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वो कौन सी रो में लिखा हुआ है वो आपको देख लेना है। यानी कि देखो अगर मैं देखूं तो ये A3 से लेकर के और मेरे को P3 तक की जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है क्लास निकालने के लिए। तो बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल जो इंडेक्स की रेंज है वो आपको A3 से P3 कर देनी है। ये देखिए A3 से P3, तो आप इसको आप ट्रैक कर लीजिए। आप तो आपके पास में क्लास आ जाएगी। सेम ये यहाँ पर किस में लिखा है वो देख लीजिए कि क्लास यहाँ पे किस में लिखी हुई है। सॉरी क्लास नहीं है हमारे पास में, क्लास हमने निकाली। टोटल हमें देखना है, तो टोटल अगर हम देखें तो ये 12th रो में लिखा है। देखिए 12th रो में लिखा है और ग्रेड हमारे लिखे हैं 19th रो में। तो हम यहाँ पर नंबर चेंज कर लेंगे सिंपली कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है 12 और 19। A12 से लेके P12, तो ये हमने ट्रैक किया यहाँ पे। और यहाँ पर जो आपको यूज करना है वो क्या करना है 19, क्योंकि ग्रेड हमारा 19 रो में लिखा है, अभी हमने देखा था। तो आपको इसको भी कंट्रोल से ट्रैक कर लेना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये रोज जो है ये बार बार जो रेंज है वो चेंज करनी पड़ रही है। आंसर तो आ रहा है लेकिन ये जो चेंज रेंज है ये आपको चेंज करनी पड़ रही है। रो नंबर चेंज करना पड़ रहा है, जिस रो में लिखा हुआ है उसमें आपको बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है, जो टाइम टेकिंग है। अगर ज्यादा फील्ड हुई तो हम ये इसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसके लिए आपको डबल मैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ डबल मैच कैसे लगाएंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल कुछ चेंजेस आपको कर देने हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन इंडेक्स डबल मैच। इसको हम डबल मैच से निकालेंगे। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बिकॉज इंडेक्स मैच और डबल मैच हम दोनों इसमें कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसी इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। लेकिन केवल
एच लुकअप के साथ इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसी को प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ। तो अब हमें फिर से इंडेक्स लेना है, लेकिन अब की बार आपको पूरा डेटा देखना है, पूरा डेटा इन द सेंस आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें मल्टीपल कॉलम देखने हैं एक साथ। तो पूरा डेटा, पहले हमें सिंगल कॉलम देखना था तो मैंने एक ही रो सिलेक्ट की थी, अभी मेरे को मल्टीपल कॉलम एक साथ देखने हैं तो मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करके लॉक कर लिया है। अब मैं मैच लगाऊंगा रो नंबर के लिए, और मैं मैच किससे कराऊंगा, हम इसे मैच कराएंगे इससे। यहाँ पर लेंगे, 2 बार इसको लॉक करेंगे, कोमा लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, रो नंबर किस में मिलेगा आपको, इस वाली रो में रो नंबर मिलेगा। इस पूरी रो को लेके F4 से लॉक करेंगे, केवल रो ली है मैंने, कोमा लगा के 0, जो हम अभी तक करते आ रहे थे सिंगल मैच में भी। बस यहाँ पर हमने पूरी रेंज ले ली है, उसमें एक कॉलम लेते थे, मतलब एक रो लेते थे उसके अंदर। तो अब हमने जब मल्टीपल रोज लिए हैं तो हमें कॉलम नंबर भी देना पड़ेगा, जो अब तक हम नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक और मैच लगाना है। मैच लगाने के बाद आपको यहाँ पर जाके इसको मैच कराना है किससे, ये जो आपको यहाँ पर साइड में फील्ड दी हुई है उससे मैच कराना है, क्योंकि ये इसको ढूंढेगा इस वाली रेंज में और उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल दे देगा। 3 बार लॉक करा मैंने F4 से, जिससे रो चेंज हो जाए, कॉलम चेंज ना हो। और सिलेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए से सिलेक्ट कर रखा है इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे मैच के अंदर भी मेरे को इसको 1 मानना है, तो मैं यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये सारी डिटेल मेरे को इसी में मिलेगी। लॉक करूंगा इसको F4 से एक बार, कोमा 0, 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, एक इंडेक्स का और एक मैच का, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डिटेल है वो हमें शो होनी चाहिए थी, सीरियल नंबर, बट ये हमें शो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं 1 मिनट इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। गाइज इसमें हमें एक काम करना चाहिए था, जो हमने गलती कर दी है उसको हम सुधार लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मैं इसको एक बार फिर से लगा के आपको बताता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ये जो आपने एंड में पास किया है, मतलब जो कॉलम नंबर है वो पहले आएगा। ये वाला जो मैच आपने किया है ये पहले आएगा, और ये वाला मैच जो आपने किया है ये बाद में आएगा। मैं इस मैच जो आपने 2 लगाए हैं तो लास्ट वाले को पहले लिखना है। तो मैंने इसको कंट्रोल X से यहाँ से कट कर लिया, यहाँ पर मैं आया इस मैच से पहले, यहाँ इसको पेस्ट करा, कोमा लगाया, तो देखिए अब हमारे पास ये रिजल्ट एग्जैक्ट आ गया है। आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है इसके अंदर, तो इसलिए मैं इसको एक बार और आपको लगा के बता देता हूँ। वैसे करना कुछ नहीं था, केवल मैच आपको चेंज करनी थी पोजीशन। इंडेक्स लिया, रॉ डेटा में गए, रॉ डेटा में जाने के बाद में ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, लॉक किया F4 से, कोमा लगाया, मैच लगाया। अब सबसे पहले ये मैच कराना है, हम पहले इसको मैच करा देते हैं अपने जो हमने सिंगल वाला मैच लगाया था इंडेक्स मैच, उसमें इसको मैच कराए थे पहले, लेकिन अब की बार इसमें आपको इसको मैच कराना है पहले, ये जो आपको फील्ड दी हुई है, क्योंकि ये रो में दी हुई है, इसको रो नंबर, ये हमसे रो नंबर पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले इनको मैच कराना है, फिर कॉलम को मैच कराना है। तो यहाँ पर इसको 1 2 3 से लॉक किया। अब ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा, ये डेटा आपको इधर मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जाना है आपको, और जहां से सिलेक्ट किया, जैसे ए कॉलम से फर्स्ट रो से सिलेक्ट किया था आपने इंडेक्स में, तो यहीं से सिलेक्ट करेंगे सारा डेटा, एक कॉलम फर्स्ट वाला, क्योंकि ये सारे इसमें मिल जाएगा। लॉक करेंगे F4 से एक बार, 0 लगाएंगे मैच का, यहाँ पर फिर से मैच लगाएंगे, और अब आपको किसको मैच कराना है, ए वाले कॉलम्स को। तो यहाँ पर 2 बार लॉक किया, जैसे BC आगे बढ़ जाए F4 से। अब आपको ये कहाँ मिलेगा, ये आपको इस रो में मिलेगा। तो ये रो पूरी सिलेक्ट कर ली, लॉक करा F4 से, कोमा 0, ब्रैकेट बंद कर दिए, 2 बार एंटर प्रेस किया, ये देखिए आपके पास में डिटेल आ गई है। गाइस आपको ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या बवाल टाइप का है, कुछ हार्ड है ये बहुत ज्यादा। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अगर आप इसको 2 से 3 बार अपने एंड से लगा के चेक कर लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली बहुत आसान लगेगा। ये सिर्फ देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, लगा के सेम डेटा बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। डेटा बनाने के लिए आप लुकअप, जो हमारी एच लुकअप सिंपल की वीडियो उसको देख लीजिए, हमने बताया कि ये डेटा कैसे बनेगा। उसी डेटा का इस्तेमाल हमने सारे एच लुकअप के लिए किया है, सेम डेटा का।
तो गाइज एक बार उसको देख के आप डेटा बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। मैं बार बार इस अपनी वीडियोस में इस बात को बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है हर एक फॉर्मूले की। तो गाइज आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंडेक्स मैच के साथ, डबल मैच के साथ में और एच लुकअप चूज के साथ में हमने तीनों के साथ में इसको निकालना सीख लिया है कि अगर हमारी लुकअप वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू हमें दी हुई है, उसकी डिटेल हमें फाइंड करनी है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हमें और डीप डाइव आपको मुझे पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और उसी से हमारी इच्छा होती है कि हाँ हम आपको और बताएं इसके बारे में, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो बेस्ट हो सके एक्सेल के बारे में। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है उसके साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में एचलुकअप 1 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।